जनरल कैरेक्टर ऑफ इंग्लिश वाली सीरीज़ में हमारी 4 कैरेक्टरिस्टिक थी यूज़ ऑफ पेरीफ्रेजेस। तो इंग्लिश में पेरीफ्रेजेस का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो पेरीफ्रेजेस का क्या मतलब होता है, ये आज हम पूरी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पेरीफ्रेजेस ये जो वर्ड है ये आया है एक ग्रीक वर्ड पेरीफ्रेजियन से, जिसमें कि ये जो प्रीफिक्स लगा है पेरी, इसका मतलब होता है राउंड अबाउट और फ्रेजिन का मतलब होता है टू डिक्लेयर। तो ओवरऑल अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, इट मीन्स टॉकिंग अबाउट समथिंग इन अ राउंड अबाउट मैनर इंस्टेड ऑफ सेइंग इट डायरेक्टली। किसी भी चीज़ को डायरेक्टली बोलने की जगह अगर हम उसे घुमा फिरा के गोल-गोल करके बोल रहे हैं तो उसको पेरीफ्रेज़ेस कहते हैं। अब जब हम इंग्लिश में किसी थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए या किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए पेरीफ्रेजेस का यूज़ करते हैं, तो उसमें हम बहुत सारी वर्ड्स का यूज़ करते हैं, एक लॉन्गर वे का यूज़ करते हैं और एक लेस स्ट्रेट फॉरवर्ड वे का यूज़ करते हैं। इसके अलावा पेरीफ्रेजेस एक फिगर ऑफ स्पीच है, इसको सर्कमलोक्यूशन भी कहते हैं, जिसमें सर्कम का मतलब होता है इन सर्कुलर मोशन और लोक्यूशन का मतलब होता है मूवमेंट। और अगर हम एक इडियम की बात करें, टू बीट अबाउट द बुश, तो ये भी इससे एकदम सिमिलर होता है, दोनों की मीनिंग सेम होती है कि मतलब पॉइंट पे ना आके डायरेक्ट किसी चीज़ को डायरेक्टली ना बोल के एक राउंड अबाउट वे में बोलना, घुमा फिरा कर बोलना, तो इस इडियम का भी यही सेम मतलब होता है। अब इसके बाद वी विल डिस्कस वन बाय वन कि हम पेरीफ्रेजेस का यूज़ करते क्यों हैं, एंड वी विल डिस्कस सम एग्जांपल्स टू, सो दैट वी कैन बेटर अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। सो वी यूज़ पेरीफ्रेजेस टू अवॉइड सिंपल कॉमन प्लेस वर्ड्स, मतलब किसी चीज़ को सिंपली बोल देने की जगह हम उसे थोड़ा घुमा फिरा के बोलेंगे। जैसे कि डॉग्स हेयर बोलने की जगह द हेयर ऑफ द डॉग, या टाइगर इज कार्निवोरस बोलने की जगह द टाइगर इज एन एनिमल दैट लिव्स ऑन फ्लैश। सेंटेंस को एक कॉमिक इफेक्ट देने के लिए भी पेरीफ्रेजेस का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट कहना कि आई एम यूजिंग द टॉयलेट, उसकी जगह इफ़ वी आर सेइंग आंसरिंग द कॉल ऑफ नेचर और टू अपीयर इंटेलिजेंट। फॉर एग्जाम्पल, शेक्सपियर ने अपने एक सोनेट में सन के रिस्पेक्ट में ये बोला था, समटाइम्स टू हॉट द आई ऑफ द हेवन शाइन्स, मतलब सन को हेवन की आइज बोला था और सन के रिस्पेक्ट में बोला था कि समटाइम्स इट शाइन्स टू हॉट, ना आइज ऑफ द हेवन शाइन्स टू हॉट। और इसके अलावा अगर हम बूट को डिस्क्राइब ऐसे करें कि द शाइनिंग लेदर दैट एनकेजेस द लिम्ब, लिम्ब मतलब होता है कि पैर या फिर हाथ, तो एक ऐसा लेदर जो हमारे पैर या हाथ को एनकेस कर ले रहा है, मतलब रैप कर ले रहा है या फिर सराउंड कर ले रहा है। टू अवॉइड द यूज़ ऑफ ऑफेंसिव लैंग्वेज, मतलब कोई भी ऐसे वर्ड्स जो किसी को हर्ट कर सकते हैं या फिर कोई ऐसी हार्श स्पीच है जो किसी को हर्ट कर सकती है, तो उनकी जगह हम कोई ऐसे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं जो हमें स्वीटर साउंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की डेथ हो गई है तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ही इज़ डेड, तो वी कैन से ही इज़ नो मोर या फिर ही हैज़ स्लेप्ट फॉर एवर। वॉल्टर स्कॉट ने भी डेथ को डिस्क्राइब किया है द स्लीप दैट नोज नॉट ब्रेकिंग, मतलब ऐसी स्लीप जिसको टूटना पता ही नहीं है, मतलब डेथ को उसने ऐसे करके डिस्क्राइब किया है। टू क्रिएट अ रेगुलर राइम, मतलब कि किसी भी पोएम में, किसी भी राइटिंग में एक राइम क्रिएट करने के लिए, जैसे कि इसमें मेडन और लेडन ये दोनों राइम कर रहे हैं। और इसमें पीबी शैली ने अपनी द क्लाउड वाली पोएम में मून को एक मेडन की तरह डिस्क्राइब किया है। मेडन मतलब होता है कि एक अनमैरिड गर्ल, और इसमें उन्होंने राइम कर दिया, डायरेक्ट मून बोलने की जगह उन्होंने राइम कर दिया है मेडन और लेडन को। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंग्लिश में यूज़ ऑफ पेरीफ्रेजेस के अलावा प्रपोजिशंस और कंपाउंड टेंसेस का भी यूज़ बताया है। प्रपोजिशन की यूज़ की वजह से इंग्लिश में अब लैटिन के जैसे बहुत सारी केस एंडिंग्स नहीं है, क्योंकि उसने उसको रिप्लेस कर दिया है। और कंपाउंड टेंसेस ने एलैबोरेट सिस्टम ऑफ टेंसेस को रिप्लेस कर दिया है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज।